हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एडिट कैसे कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग नोट को और उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिलीट की फंक्शनलिटी के ऊपर जाता हूँ और डिलीट करते हुए हमारा ये लीडिंग आइकन है और इस डिलीट नोट के फंक्शन में आ जाते हैं। तो डिलीट करते टाइम पे हमें एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा वो वेरिएबल या फिर वो चीज़ जो कि हमने डिलीट करनी है। लेट से मैं अगर इसके ऊपर डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला नोट का ऑब्जेक्ट डिलीट करना है ना। तो मैं अपने नोट के पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजिंग डाटा इंडेक्स। और इस डिलीट नोट के अंदर आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, जो कि हमें रिसीव होगा और उसकी टाइप क्या है, नोट्स मॉडल। ओके, तो यहाँ से जो मैंने पास किया है डाटा इंडेक्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, जैसे नोट टेक्स्ट है और ऑथर नेम है। इस पूरे को मैंने पास कर दिया, इसका मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया जिसको मैंने डिलीट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जो कि मेरा नोट, ये वाला नोट है जो यहाँ पे आया है, नोट डॉट डिलीट। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं अवेट कीवर्ड भी लगा देता हूँ क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी ले। जैसे हम इसको डिलीट करेंगे, साथ ही हमारा जो बॉक्स यहाँ पे लिसन हो रहा है यूजिंग वैल्यू लिसनेबल बिल्डर, ये इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो लेट से मैं फर्स्ट नोट को रिमूव करता हूँ, तो ये फर्स्ट नोट मेरा यहाँ से रिमूव हो गया, सेकंड नोट भी रिमूव हो गया। इसको अगर मैं सेव करके दोबारा से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास कोई नोट भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे इस बॉक्स में से दोनों नोट्स रिमूव हो गए हैं। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दिस, कि हम इस अपने नोट को पास करते हैं एज अ पैरामीटर और डिलीट कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एडिट की फंक्शनलिटी के ऊपर। तो एडिट करते हुए मैं यूज़र से चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पे लेट से लिखे फर्स्ट नोट। और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, एडिट करते टाइम पे हम अपने नोट को पास करेंगे यहाँ पे। तो एडिट करते हुए मैं यूज़र से कहता हूँ कि वो अपने नोट को इधर पास भी कर दे। तो पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन रिटर्न करवाते हैं विद पैरामीटर्स, और उसमें कॉन्टेक्स्ट भी मैं पास करवा रहा हूँ और अपना नोट भी पास करवा देता हूँ जो कि आएगा डाटा इंडेक्स से। और यहाँ पे हम उसे गेट कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड देन नोट्स मॉडल नोट। ओके, इसके बाद मैं एक एडिट का पेज बना रहा हूँ जो कि मेरा सेम पेज होगा जस्ट लाइक ऐड नोट्स, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी डाटा इंसर्ट हुआ होगा। तो मैं इस पूरे ऐड नोट्स के पेज को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, एडिट नोट्स डॉट डार्ट। और इसका नाम भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे एडिट नोट्स। ओके, बॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसे रहने देते हैं। इसको सेव की बजाय मैं कर देता हूँ अपडेट नोट, और अपडेट नोट को यहाँ पे हम कॉल भी कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी रहेंगे। और अब हम जब जैसे ही यहाँ पे नेविगेटर यूज़ करेंगे उस पेज पे जाने के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे नेविगेटर डॉट पुश। और पुश करते टाइम पे कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया मैंने, और कॉन्टेक्स्ट के बाद हम पास करेंगे मटेरियल पेज राउट, उसके अंदर बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट में हम पास कर देते हैं एडिट नोट्स। और एडिट करते हुए क्योंकि ये वाला डाटा मुझे चाहिए, तो मैं इस डाटा को यहाँ पे पास कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल। और इस एडिट नोट को, नोट के अंदर जाके यहाँ पे मैं एक नोट्स मॉडल के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये यहाँ पे मैंने रिसीव करना है। और इसको कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दें रिक्वायर्ड दिस डॉट नोट। तो जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा वो इस दिस डॉट नोट के अंदर आ जाएगा हमारे इस होम पेज से। ओके, तो हमारे इस होम पेज से हम नोट पास कर रहे हैं और उसको यहाँ पे कैच कर रहे हैं यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन भी किया है। और जो सबसे पहले हमारा पेज चलता है वो कहलाता है इनिट स्टेट। और इनिट स्टेट जो है वो स्टेटलेस विजेट में नहीं होता बल्कि स्टेटफुल में होता है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टेटफुल विजेट में। और जैसे ही स्टेटफुल विजेट के अंदर हम एंटर होंगे तो मैं इनिट स्टेट का फंक्शन रन करने लगा हूँ। और उसके अंदर मैं यहाँ से ये जो दिस डॉट नोट है इसे चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये आया भी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट रिसीव्ड, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के देखता हूँ। ओके, जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे हम अगले पेज पे जाएंगे, इसको सेव कर लें।
एडिट पे क्लिक करने पे अगले पेज पे आएंगे और देखें नोट रिसीव्ड के अंदर हमें एक नोट्स मॉडल का इंस्टेंस गेट हो गया। अगर मैं इस नोट के ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास नोट यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो देखें यहाँ पे ऑथर नेम वलीद था जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं उसको इन दोनों की जगह पे फिल अप ऑलरेडी होना चाहिए, तभी मैं इसे अपडेट कर सकूँगा। ओके, तो एक तो यहाँ पे जो हमारा टॉप बार आ रहा है, ऐप बार के अंदर लिखा हुआ है ऐड नोट्स। ऐड नोट्स की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं एडिट नोट, और यहाँ पे इनिट स्टेट के अंदर मेरा जो कंट्रोलर है नोट डॉट टेक्स्ट उसको मैं इक्वल कर रहा हूँ अपने विजिट डॉट नोट टेक्स्ट के। इसी तरह ऑथर के नेम को भी इक्वल कर देते हैं यूजिंग ऑथर कंट्रोलर। ओके, अगर इसको मैं सेव करूं और एडिट करते हैं, एडिट करने पे देखें यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी फिल्ड है। तो जब दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी फिल्ड है हमारे पास, तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस अगर करना चाहें वो इसके अंदर कर लेंगे, और इसको फिर जब हम टिक पे सेव करेंगे, टिक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और सेव कैसे होगा कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को गेट करना है और अपने अपने उस नोट को सेव करवा देना है। अगर आप यहाँ पे जाके देखें ऐड नोट्स के अंदर, तो हम अपने सेव नोट के फंक्शन में क्या कर रहे थे कि हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था न्यू। हालांकि अब हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने सिर्फ उसको सेव करवाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे अपडेट नोट के अंदर चला जाता हूँ। इस सब को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं नोट के अंदर इनकी वैल्यूज़ को अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही यूज़र इस टिक पे क्लिक करेगा तो मेरे पास जो इस नोट टेक्स्ट की वैल्यू होगी उसे मैं इक्वल कर देता हूँ उस कंट्रोलर की वैल्यू के, जो कि आ रही है नोट डॉट टेक्स्ट से। इसी तरह इसको कॉपी करके मैं अंडरस्कोर ऑथर के लिए भी कर देता हूँ ऑथर नेम। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास नोट आ रहा था उस नोट के अंदर नोट का टेक्स्ट और उस नोट के अंदर ऑथर का नेम वो वाला लिख दिया जो यूज़र ने यहाँ पे अपडेट किया है। और जो अपडेट किया होगा वो इसके कंट्रोलर के रिस्पेक्टिव कंट्रोलर्स के थ्रू हम गेट कर सकते हैं, और फिर हम इस नोट को सेव करवा सकते हैं। और इस नोट को सेव करवाने के लिए विजिट डॉट नोट डॉट सेव, और साथ ही हम फिर पॉप कर गए। इसको अगर मैं सेव कर लूँ, जैसे ही हम पॉप करके इधर आएंगे तो हमारा जो वैल्यू लिसनेबल बिल्डर है वो लिसन कर लेगा इस बॉक्स के अंदर चेंजेस को। तो अब यहाँ देखें हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट नोट एंड वलीद। इसको एडिट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं नाम पूरा कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नोट इज़ नाउ एडिटेड। टिक कर दें तो यहाँ पे हम आए हैं, तो साथ ही बॉक्स के अंदर चेंजेस जो भी डिटेक्ट हुए थे वो इसने गेट कर लिए यूजिंग द लिसनेबल बिल्डर, और उसके बाद यहाँ पे इसे शो भी करवा दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से सेकंड नोट, और इस सेकंड नोट को मैं एडिट करना चाहता हूँ। एडिट करने के बाद टिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यू चेंज हो गई है। सो दैट्स हाउ यू कैन एडिट एंड डिलीट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग हाइव लोकल स्टोरेज। और जैसे ही हम इस होम पेज पे आते हैं तो साथ ही ये डाटा हमारा गेट हो जाता है यूजिंग माई बॉक्स डॉट लिसनेबल। आई होप दिस मेक सेंस और आप लोगों को समझ आया होगा। इस पूरी वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने अपनी एक नोट्स ऐप क्रिएट की है जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 पैरामीटर्स लिए हैं यूज़र से, जो कि नोट है, नोट का डिस्क्रिप्शन है और ऑथर का नेम है। इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें भी ले सकते हैं। लेट से आप कोई और यूज़र से पैरामीटर लेना चाहते हैं, उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें, और उसको मॉडल क्लास में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा फिर आपको, और एज अ हाइव फील्ड उसे एनोटेट भी करना पड़ेगा, और वो यहाँ पे हमारे पास शो भी हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस बिल्डर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इसी नोट्स ऐप के अंदर मल्टीपल और चीज़ों को भी ऐड करेंगे। बट दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।